हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर है ये एसएससी जेई का। तो कि इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं मैंने, और ये आगे भी रिपीट होते रहेंगे। और पिछले बार तो हुए ही है रिपीट, ये और भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेट के जेई के पेपर में भी आ सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर है ये। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एमोरफस मटेरियल। तो एमोरफस मटेरियल क्या होते हैं पहले इनको समझते हैं, उसके बाद हम ये आंसर करेंगे इसका। तो एमोरफस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी इरेगुलर शेप होती है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है, मतलब वेरी करता है। तो बोल सकते हैं इनका एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है। इनको हम स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक। तो यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल पूछा है तो यहाँ पर सिल्वर नहीं होगा, ब्रास नहीं होगा, मीका भी नहीं होगा, और लास्ट है ऑप्शन डी ग्लास। तो ग्लास हमारा यहाँ पर ऑप्शन है, ये जो यही आंसर होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, विच अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो हमको इन्वर्जन पूछे हैं यहाँ पर डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन जो है उसके इन्वर्जन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर तीन इन्वर्जन्स हैं, जो एक है इलिप्टिकल ट्रेबल, स्कॉच यूक मैकेनिज्म और ओल्डहम कपलिंग। ये तीन मैकेनिज्म होते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के, इन्वर्जन होते हैं सॉरी। तो यहाँ पर जो आंसर है देखते हैं, यहाँ पर इंजन इंडिकेटर नहीं होगा, इलिप्टिकल ट्रेबल है ये हो सकता है, और भी देख लेते हैं। कोई रिटर्न मोशन नहीं होगा, ये सिंगल स्लाइडर का है क्योंकि। कपल्ड व्हील ऑफ अ लोकोमोटिव ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये ठीक, ये करेक्ट आंसर है हमारा, इलिप्टिकल ट्रेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल एब्जॉर्ब हीट एट 270 केल्विन एंड रिजेक्ट इट एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द सीओपी ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो हमको यहाँ सीओपी निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। कार्नोट के लिए बोला है तो सीओपी का फॉर्मूला होता है हमारा सीओपी Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। और हमको पता है Q2 क्या है, ये लो टेम्परेचर है, LT लिख देता हूँ उसको मैं। और ये जो Q1 है ये हाई टेम्परेचर है, HT। तो अब मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो लो टेम्परेचर 270 केल्विन है, 270 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो Q1 जो है वो है 300 केल्विन, और जो Q2 है वो है 270 केल्विन। तो मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, 30 आएगा माइनस करने के बाद। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 30 वन जा 30, 30 9 जा 270। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है, हमारा जो COP आ रहा है वो 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन थर्मिट वेल्डिंग इज। तो हमको यहाँ पूछा है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो होता है थर्मिट वेल्डिंग में, वो क्या होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम 75% आयरन ऑक्साइड लेते हैं तो 25% जो है वो एल्यूमिनियम लेना पड़ता है, एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो लेना पड़ता है। तो मैं लिख देता हूँ जो रेशियो बनता है Fe बाय एल्यूमिनियम। तो ये जो बनता है, अगर 75% Fe है, आयरन है, तो 25% एल्यूमिनियम पाउडर होगा। तो जब इसको कट करेंगे तब ये आएगा 3:1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो Fe और एल्यूमिनियम का है, पर हमको पूछा एल्यूमिनियम और आयरन का है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 3:1 का होना चाहिए आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E
इन टर्म ऑफ जी एंड के इज इक्वल टू, तो हमको रिलेशनशिप बताना है, सिंपल सी चीज़ है। तो रिलेशनशिप हमको पता है क्या होता है, 9 kg, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, के जी अपॉन जी प्लस 3k, ये जो है ये रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ठीक है हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एज, तो हमको पता है एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या होता है फॉर्मूला, एच इक्वल टू, एंथैल्पी इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, और हमको पता है यू क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है, और ये पी है प्रेशर, और वी है वॉल्यूम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो इंटरनल एनर्जी है और प्रेशर इनटू वॉल्यूम का, इन दोनों का सम होता है एंथैल्पी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है सही है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, तो ये ठीक है हमारा ऑप्शन ए। बाकी और भी चेक कर लेते हैं एक बार, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ये नहीं होगा, डिफरेंस तो होगा ही नहीं, डिफरेंस ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, तो जो आइडियल फ्लो होता है किसी भी फ्लूइड का, वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फुलफिल करता है, तो ऑप्शन बी सही है हमारा। बाउंड्री लेयर गलत है, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी नहीं होगा, पैस्कल लॉ भी नहीं होगा। 8th क्वेश्चन है, अ माइक्रोमैनोमीटर विद इंक्लाइंड ट्यूब इज कॉल्ड, तो माइक्रोमैनोमीटर की इंक्लाइंड ट्यूब जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड मैनोमीटर बोलते हैं, इन्वर्टेड मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज हैविंग, तो क्या होता है इसमें, हाई प्रेशर, हाई सरफेस टेंशन होता है इसमें, हायर सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी हमारा सही है। 10th क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस वेरीज विद, तो रेनॉल्ड नंबर से करता है, ठीक है, वेबर नंबर से नहीं करता, फ्रॉड से नहीं करता, मैक्स से भी नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, तो किस किस के बीच का रिलेशनशिप है, तो हमने चार्ट पढ़ा था, ये ग्राफ था हमारा, कुछ इस तरीके से जाता था, तो क्या था, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये ठीक है हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रेशर वेलोसिटी गलत है, एंड टेम्परेचर ये भी गलत है, शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ये नहीं था, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड टेम्परेचर ये नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, तो हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होती है जो किसको मापने में काम आती है, वो आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 13th क्वेश्चन, अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल, तो फ्लूइड आइडियल कब कहलाता है, जब वो हमारा विस्कस और इनकम्प्रेसिबल होता है तब, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हैं, इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, हाँ इनविस्कस और इनकम्प्रेसिबल होता है तब वो जो फ्लूइड है वो आइडियल कहलाता है, और ऑप्शन बी इनविस्कस एंड कंप्रेसिबल नहीं होगा, विस्कस एंड कंप्रेसिबल नहीं, विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्टीम नोजल कन्वर्ट हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी नहीं होगा, हीट एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वाले तो होंगे ही नहीं, तो नोजल का जो फंक्शन है वो क्या करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है और वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है, तो आप बोल सकते हैं हीट एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये ठीक है, ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अब बॉयलर का क्वेश्चन है ये, द बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज कंसिडर एज, तो बैबकॉक और विलकॉक्स ये बॉयलर जो है ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, और क्या बोल रखा है इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन, फायर ट्यूब बॉयलर तो नहीं हो सकते,
फोर्स कन्वेक्शन फायर ट्यूब भी नहीं हो सकते, नेचुरल कन्वेक्शन वाटर ट्यूब, हाँ ये ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन वाटर ट्यूब, तो वाटर ट्यूब तो दोनों में ही है, पर यहाँ पर जो सर्कुलेशन होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन होता है, ना कि फोर्स कन्वेक्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है। सेकंड 16th क्वेश्चन है, बॉयलर एसेसरीज आर यूज्ड टू एंश्योर improved परफॉर्मेंस, सेफ ऑपरेशन, इजी मेंटेनेंस, ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो जो बॉयलर की जो एसेसरीज हैं वो जो परफॉर्मेंस होती है बॉयलर की उसको इम्प्रूव करने में काम आते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द बेंसन बॉयलर हैज़, तो बेंसन बॉयलर में क्या होता है, ड्रम नहीं होता है, स्टीम ड्रम नहीं होता है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, तो ड्रम की बात हो रही है तो नो स्टीम ड्रम, तो यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। 18th क्वेश्चन, रोटरी कंप्रेसर इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो जो रोटरी कंप्रेसर होता है वो किसके लिए सही होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, स्मॉल क्वांटिटी एट हाई प्रेशर एयर, स्मॉल क्वांटिटी एट लो प्रेशर एयर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर। तो रोटरी कंप्रेसर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एयर रेफ्रिजरेशन इज प्रेफरेबली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बिकॉज, तो एयर रेफ्रिजरेशन एयरक्राफ्ट में क्यों ज़्यादा यूज़ करी जाती है, देखते हैं। इट यूजेस एयर दैट इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एटमोसफेयर, ये भी नहीं, ये तो नहीं होगा, एयर तो होती है उसमें। इट हैज़ हाई COP, इट्स वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ लो, इट इज़ चीपर। तो यहाँ पर जो सी है ऑप्शन, इसका जो वेट होता है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन वो बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर्स ओनली इन, तो कौन जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा वो देखा जाता है वो ओवर हैंगिंग बीम में होता है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होना चाहिए। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, लीफ स्प्रिंग आर सब्जेक्टेड टू, तो जो लीफ स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग कैसी होती है हमारी, इस तरीके से होती है, मैंने इसकी आपको डेरिवेशन भी करवा रखी है। यहाँ पर क्या होता है, ये लोड पड़ता है और ये किस में आती है, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस में जाती है, तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ये ऊपर से लोड पड़ता है यहाँ पे W, दोनों साइड पड़ेगा W बाय, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड पड़ता है लोड, तो बेंडिंग स्ट्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 22, वाई आर गियर्स टीथ आर मेड हार्डर, तो मतलब इसमें ये है गियर के जो टीथ होते हैं वो हार्ड क्यों बनाए जाते हैं, टू अवॉइड वियर, टू अवॉइड पिटिंग, टू अवॉइड एब्रेशन, टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर टू अवॉइड वियर होना चाहिए, क्योंकि यही ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पर जो है ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, यहाँ पे स्ट्रट होना चाहिए, कॉलम में नहीं होता, बीम में नहीं होता, फ्रेम में भी नहीं होता है, तो जो एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स है वो स्ट्रट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज यूज फॉर द इक्विलिब्रियम of the body applied with three concurrent coplanar forces, Wigner theorem, Lami's theorem, Pythagoras हैमिल्टन थ्योरम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो थ्री फोर्सेस लग रहे हैं, तो बोल सकते हैं ऐसे कुछ लग रहे हैं, तो एक मैं बोलता हूँ ये P है, ये Q है, ये R है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो लेमीज थ्योरम होना चाहिए। तो लेमीज थ्योरम क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये कोई बॉडी है, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करते हैं, तीन फोर्सेस लगते हैं, तो यहाँ क्या होता है, ये अगर मैं एंगल अल्फा लेता हूँ, ये बीटा और ये गामा, तो हमको पता है और लेमीज थ्योरम जो है वो क्या कहती है, P अपॉन साइन
बीटा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन गामा इक्वल टू आर अपॉन साइन अल्फ़ा। तो लेमिस थ्योरम से हमको ये पता है जो तीन फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 मैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। तो मैनोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? प्रेशर नापने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा देखकर और सीधा आंसर बताना। आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वैसे रिवीजन करनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिफिस मीटर इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो जो ऑरिफिस मीटर है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। टेम्परेचर, प्रेशर, रेट ऑफ फ्लो, विस्कोसिटी। तो जो ये है ऑरिफिस मीटर होता है रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वेंचुरीमीटर इज इंक्लाइंड देन फॉर अ गिवन फ्लो इट विल शो। तो क्या शो करता है वो? सेम रीडिंग, लेस रीडिंग। हाँ सेम रीडिंग करता है, ऑप्शन है यहाँ पर सेम रीडिंग होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स है तो यहाँ पर जो रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स, जो फ्रॉड नंबर का रेशियो जो होता है वो होता है इनर्शिया फोर्स लिखा ही नहीं जा रहा है तो छोड़ो यार, तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं। इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो होता है फ्रॉड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज। तो हीट जो ट्रांसफर होती है वो किसके बराबर होती है? लेस देन द वर्क ट्रांसफ़र इक्वल टू द, यही होगा क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और जो हीट ट्रांसफ़र है वो वर्क ट्रांसफ़र के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन। ये तो वेल्डिंग का क्वेश्चन है, तो कौन सा सिलेंडर पर होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर पर होता है ब्लैक कलर। ठीक है, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो के लिए आप मैकेनिकल ब्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।